दोस्तों आजकल हर टीवी न्यूज चैनल पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम छाया हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कुछ सिद्धियों की वजह से उनके दरबार में आने वाले लोगों का मन पढ़ लेते हैं। उनके जीवन की समस्या क्या है वो पहले से ही पर्चे पे लिख देते हैं और आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको चैलेंज किया है कि यदि उनमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति है तो वो हमारे सवालों का जवाब दें, या हम उनकी परीक्षा लेते हैं। किसी एक कमरे में कुछ चीजों को हम रख देते हैं और वो अपनी दिव्य दृष्टि से उस दूसरे कमरे में क्या चीजें हैं ये अगर बता देते हैं तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कुछ 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। कई लोग, खासतौर पे संत समुदाय और सनातन धर्म पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े हैं। वहीं कुछ लोग जो रेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं वो इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती है। यहां पर इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ऐसी दिव्य शक्ति हो सकती है, या तो किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई शक्ति होना संभव है। क्या ये रेशनलिस्ट लोग जो विरोध कर रहे हैं क्या वाजिब है? तो मैं इस बात के विषय में यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल संभव है कि हाँ, दिव्य दृष्टि होना संभव है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कई सालों से, मैं और मेरा बेटा देवांग, हम दोनों मिलकर समय यात्रा करते हैं। समय यात्रा के जरिए कई सारी भविष्यवाणियां हमने की है और आप लोगों ने, कई लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे इस भविष्यवाणियों का जो वीडियोस होता है देखा होगा। और हम हमारे शिविर इत्यादि में जो थॉट रीडिंग सिखाते हैं, कैसे कोई सामने इंसान होता है, इसके मन को पढ़ा जा सकता है, इसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं ये जाना जा सकता है। उतना ही नहीं, लेकिन सामने कोई इंसान है, उसके दिमाग में यदि कोई विचार है तो इस विचार को दूर भी किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये संभव है। पर मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पे आस्क अश्विनी जी पे भी डाले हुए हैं, और हमारा एक दूसरा YouTube चैनल है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें भी डाले हुए हैं। और हमारा जो कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, उस कोर्स में हम यही तो सिखाते हैं कि हर इंसान के पास अपनी चित्त शक्ति, चेतना की शक्ति होती है, और इंसान अपनी चेतना की शक्ति से उनके जीवन में आने वाली आपदाओं के बारे में पहले से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस आपदा के लिए अपने आप को तैयार भी कर सकता है, और अपनी चित्त शक्ति से आने वाली आपदा को रोक भी सकता है। लेकिन उसके कुछ नीति नियम है, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। इसके बारे में हम पहले एक वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आपके जीवन में जो आपदा आने वाली है, उस आपदा में कितनी अवधि बाकी है, उसके आधार पर डैमेज कंट्रोल संभव है। तो अब आते हैं कि क्या ऐसी दिव्य दृष्टि संभव है, क्योंकि टीवी चैनल पे जो लोग डिबेट में आते हैं उसमें से किसी ने भी इस बात का साइंटिफिक लॉजिकल तथ्य नहीं समझाया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका साइंटिफिक और लॉजिकल तथ्य समझाना चाहूंगा। साथ ही साथ भारत के हर मीडिया को भी ये मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल संभव है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है या नहीं, ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाता है। पर मैं ये कहता हूं कि देखिए, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति हर कोई इंसान प्राप्त कर सकता है। हम पिछले कई सालों से समय यात्रा के जरिए भविष्यवाणी करते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि यस, हमारे पास ये क्षमता है। लेकिन दो तरह के इंसान होते हैं। जिसके पास क्षमता है वो अपने आप को बाबा या गुरु घोषित करके अपने दरबार लगाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जो ये कहते हैं कि भाई ये सबके पास है, आप भी इस क्षमता को डेवलप कर सकते हो, और वो लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को यही बात सिखाते हैं, जो हम लोग भी करते हैं। हम भी अपने दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स के माध्यम से लोगों को ये सिखाते हैं कि आप भी कैसे अपनी इस दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। आपको जीवन में कई बार पूर्वाभास का, इंट्यूशन का अनुभव हुआ होगा। रात को नींद में कोई स्वप्न देखा होगा, जो स्वप्न में जो घटना देखी वही घटना कुछ दिनों के बाद जीवन में घटती है। तो आपको स्वप्न संकेत का भी अनुभव हुआ होगा।
इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन एक मिस्ट्री नहीं है, एक पहेली नहीं है। कोई ऐसी ताकत जिसको हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहें, वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे हम मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, वैसे ही ये डिवाइन सिस्टम, जिसको हम जीजीएस, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम कह सकते हैं, उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब हम अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं इसकी लॉजिकल बात के ऊपर कि हमारे सामने जो भौतिक दुनिया है, जो भौतिक वास्तविकता है, उसको हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस जो है हमारी, उसके द्वारा हम जो है अनुभव करते हैं। आईज से हम देखते हैं, ईयर्स कानों से हम सुनते हैं, नोज नाक से स्मेल का अनुभव करते हैं, टच स्पर्श से हम अनुभव करते हैं, और जिह्वा से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। तो हमारे सामने जो भौतिक वास्तविकता है, उसका हम इस 5 स्थूल इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यही हमारी जो 5 स्थूल इंद्रियां हैं, उसका हमने केवल भौतिक रूप से ही उपयोग किया है। तो इसी इंद्रियों की जो एक दूसरी क्षमता है, वो हमने गंवा दी है। बिकॉज प्रकृति का एक नियम है, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। यही 5 इंद्रियों को हम समय और स्थल के परे ले जा सकते हैं। जैसे कि इस कमरे में मैं खड़ा हूं, इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो मेरे आसपास करीब 2 से 3 फीट के दायरे के अंदर जो भी मेरे सामने वास्तविकता है, जो भी रियलिटी है, उसको मैं अपनी स्थूल आंखों से देख सकता हूं, अपनी स्थूल इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकता हूं। लेकिन इस कमरे में कहीं दूर किसी कोने में कोई चीज पड़ी है, तो उसके बारे में मैं कॉन्शियसली अवेयर नहीं हूं। है मेरी चेतना के दायरे में, लेकिन आई एम नॉट कॉन्शियसली अवेयर। ठीक है, तो जो मेरे सामने है, जो मेरी चेतना के दायरे में है, जिस चीज को मैं देख रहा हूं, अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर रहा हूं, उसके बारे में आई एम कॉन्शियसली अवेयर। कॉन्शियसली अवेयर। लेकिन जो मेरी चेतना के दायरे में तो है, मतलब इस कमरे के भीतर तो है, लेकिन कहीं दूर पड़ी है, तो आई एम कॉन्शियसली अनअवेयर। आई एम कॉन्शियसली अनअवेयर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि टीवी पे जितनी भी डिबेट हो रही है, उसमें किसी ने भी इस बात के ऊपर बात ही नहीं करी है। कॉन्शियसली अनअवेयर। अब देखिए, लेकिन इस कमरे के बाहर भी तो बहुत सारी भौतिकता है, वास्तविकता है। क्या मैं इसे अपनी 5 इंद्रियों से देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं? नहीं, अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं कर पा रहा। लेकिन इंसान में ये क्षमता है कि वो अपनी इसी 5 इंद्रियों को सूक्ष्म स्तर पे वो समय और स्थल के परे ले जा सकता है। तो बाहर जो चीजें हैं दूसरे कमरे में, है ना, उसके बारे में आई एम अनकॉन्शियस, मुझे पता भी नहीं है बाहर क्या है, एंड आई एम अनअवेयर। I am unaware, unconsciously unaware। लेकिन अगर मुझे जब पता चल जाए कि हाँ दूसरे कमरे में कौन है, क्या चीज पड़ी है, तो मैं अपनी 5 सेंसेस से उसको महसूस नहीं कर रहा, बट आई एम अनकॉन्शियसली अवेयर। अब जैसे मेरे इस घर में, जिस स्टूडियो में, जिस कमरे में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, किसी दूसरे कमरे में क्या क्या चीजें पड़ी हैं, कौन बैठा है, मुझे पता है। ठीक है, तो आई एम अनकॉन्शियसली अवेयर। लेकिन फिलहाल मान लीजिए दूसरे कमरे में कोई इंसान बैठा है, वो क्या कर रहा है, आई एम नॉट अवेयर। तो कोई इंसान अपनी 5 इंद्रियों को उस स्तर पे ले जा सकता है और ये अनकॉन्शियसली अवेयर से कॉन्शियसली अवेयर के स्टेट पर जा सकता है। ये संभव है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अपनी सेंसेस को एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे ले जाकर, यानी कि ये जो कमरे की 2 दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 15 फीट, और एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाने में जो समय लगता है मान लीजिए 10 सेकंड,
तो ये हो गया 10 सेकंड टाइम हो गया और 15 फीट हो गया स्पेस। तो इस टाइम एंड स्पेस के परे ले जा सकता है वर्तमान समय में, इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। लेकिन इसी हमारी 5 सेंसेस को हम टाइम एंड स्पेस के परे यानी कि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी ले जा सकते हैं, जिसको कहेंगे हाइटेंड सेंसरी अवेयरनेस, जिसको कहेंगे हाइटेंड सेंसरी अवेयरनेस। तो पहला हो गया जो हमारे सामने जो भौतिक रियलिटी है उसको हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव करते हैं, इसको हम कम्युनिकेट करते हैं इंट्रा सेंसरी बोलेंगे, इसको इंट्रा सेंसरी। अब ध्यान से समझिएगा, जो भी हम अनुभव करते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये मार्कर है, इसको मैं छू रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ये ब्लैक रंग है, ये व्हाइट है, ये गोल है। तो ये गोल, व्हाइट, ब्लैक, ये शब्द मेरे दिमाग में मेमोरी के रूप में है, ठीक है, और मेरा दिमाग इस अनुभव को कम्युनिकेट करता है, हम उसको शब्दों में, भाषा में डिकोड करते हैं। लेकिन जब हम अपनी सेंसेस को स्थल और समय के परे ले जाते हैं, स्थल के परे ले जाते हैं, किसी दूसरे कमरे में या दूसरे शहर में ले जाते हैं, वर्तमान समय में ही, प्रेजेंट टाइम में, और अभी जैसे मैं अहमदाबाद में मेरे स्टूडियो में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो अभी अगर मुझे जानना है कि सूरत में या बड़ौदा में किसी और शहर में क्या हो रहा है वर्तमान समय, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे सूरत में क्या हो रहा है, तो वर्तमान टाइम में हो गया है। तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी। अपने सेंसेस को प्रेजेंट टाइम में ही किसी और लोकेशन पे ले जाके अपने सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म स्तर पे चीजों को परसीव करना। अब ये परसीव जब हम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है, लेकिन हमारा दिमाग ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये वोकेबुलरी हमारे दिमाग में नहीं है। इसको डिकोड कैसे करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को, ये आपको नहीं पता है, हमको पता है, और इसीलिए हम टाइम ट्रैवल करते हैं या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी हम करते हैं। और उसी तरह से अगर मैं अपनी सेंसेस को फ्यूचर में ले जा सकता हूं, जैसे कि आज मान लीजिए 21 तारीख है जनवरी की 2023 की, और मैं ये जानना चाहूं कि मेरे जीवन में या किसी और व्यक्ति के जीवन में जिसकी फोटो मुझे दी जाती है, अगर मुझे जानना है कि उस व्यक्ति के जीवन में दिसंबर 2023 में कौन सी बड़ी सिग्निफिकेंट घटना घटने वाली है, तो हम अपने 5 सेंसेस को उस व्यक्ति की टाइमलाइन में, जिसकी फोटो मुझे दी जाती है, उसकी टाइमलाइन में ले जाते हैं, और उसके जीवन में दिसंबर 2023 में क्या सिग्निफिकेंट घटना घटने वाली है ये जान सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल दावे से बोल रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमने हमारे YouTube चैनल पे कई फ्यूचर की घटनाओं को प्रिडिक्ट किया है। जैसे जनवरी 2023 में कौन सी बड़ी घटना, सिग्निफिकेंट घटना घटेगी, उसका एक वीडियो हमने अपलोड किया था YouTube पे, जिसमें हमने बोला था कि भगदड़ मचेगी, किसी बड़े वीवीआईपी पर्सन के साथ कुछ हादसा होगा और कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर का देहांत होगा। ये 3 बातें हमने बताई थी, तीनों हुआ। चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में आंध्र प्रदेश में 3 दिन के अंतराल में 2 बार भगदड़ मची, जिसमें करीब 15 से अधिक लोगों की जाने गई। शरद यादव जी की डेथ हुई, और मोदी जी की रैली में एक युवक सुरक्षा के घेरे को तोड़ के उनके बहुत करीब पहुंच गया, उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। तो ये अपने आप में एक हादसा है। उतना ही नहीं, राहुल गांधी की जो पद यात्रा चल रही है उसमें कांग्रेस के एक सांसद संतोष सिंह जो गिर गए, गिरने से उनकी और उनके हार्ट अटैक से उनकी देहांत हो गई। तो ये भी अपने आप में एक हादसा है, गिर गए और हार्ट अटैक आया। तो ये हमने बोला था, ये तीनों चीजें सच हुई। तो कैसे हुआ, हमने क्या किया, अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को समय और स्थल के परे ले जाकर फ्यूचर में होने वाली उस घटना को परसीव किया। आई विल यूज द वर्ड परसीव किया, तो इसको बोलेंगे हाइटेंड सेंसरी परसेप्शन। ये संभव है, ये संभव है, ये बिल्कुल आसान है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है। जैसे आप में एक सामान्य क्षमता होती है कोई कार्य करने की, अपनी 5 इंद्रियों से आप जो अनुभव करते हो, कोई चीजों को छूते हो, और ये अपनी सामान्य क्षमता है, वैसे ही ये क्षमता सामान्य रूप से आपने पढ़ी है कि आप चीजों को एक्स्ट्रा सेंसरी और हाइटेंड सेंसरी स्तर पे अनुभव कर पाओ। लेकिन आप नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि आपने इसका अभी तक जो है उपयोग ही नहीं किया है। एंड प्रकृति का नियम है, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। यही हम सिखाते हैं हमारे दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में। और मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने ये
चुनौती दिया है कि एक दूसरे कमरे में हम कोई चीज को रख देते हैं, 5-10 चीजों को रख देते हैं, और यदि ऐसी दिव्य दृष्टि किसी में है तो वो बताएं कि दूसरे कमरे में क्या चीजें पड़ी हैं। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी दूसरे कमरे में एक साथ में 10 चीजें पड़ी है और मुझे बोला जाए कि इसको आप बताइए अपनी दिव्य दृष्टि से, हम बता सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा कि देखिए 10 चीजें हैं ना, तो जब हम ट्रांसपर्सनल लेवल पे उसको परसीव करेंगे, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे, तो इसमें बहुत मिक्स्ड डाटा मेरे पास आएगा। ओके, मैं ये कहूंगा कि हम तो इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि एक कमरे में 10 चीजें रखें? आप 10 बार करें ना, एक कमरे में पहले एक चीज को रख दीजिए और हमें बोलिए, हमें पूछिए कि कौन सी चीज रखी है, बताइए, हम बता सकते हैं। एक बार बता दिया, फिर दूसरी बार दूसरी चीज रखिए, तीसरी बार तीसरी, ऐसे 10 बार करिए, और 10 में से यदि 10 बार सच बात निकलती है तो मान लेना पड़ेगा कि ये दिव्य दृष्टि होती है, संभव है। ये मैं दावे से कह रहा हूं, ये संभव है, एंड वी कैन डू इट। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के सारे मीडिया से भी ये कहना चाहूंगा कि वी कैन डू इट। ओके, हम तो दावा करते हैं कि 10 में से करीब करीब 10 बार सच होगी, लेकिन 10 में से 7 बार भी अगर 100% सटीक सच हो जाए तो मानना पड़ेगा कि दिव्य दृष्टि संभव है। देखिए, हम भगवान नहीं है, गलती हमसे भी हो सकती है। हम भी जब टाइम ट्रैवल करेंगे, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे परसीव करेंगे, तो उसमें कभी हमारी गलती हो सकती है। लेकिन यदि 10 बार में से 7 बार सही हो जाए तो मानना पड़ेगा सच है। तो ये बिल्कुल सच है, ये संभव है। सारे भारत की मीडिया से मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्लीज आप जिस माइंड रीडर्स को या जादूगरों को बुलाते हो, वो नहीं समझा सकते इस बात को जिस तरह से ये मैं समझ रहा हूं टेक्निकली। ये संभव है कि आपके सामने जो रियलिटी है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो उसे आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे और हाइटेंड सेंसरी लेवल पे परसीव कर सकते हो। यही मेरे कहने का तात्पर्य था, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए, इसको छोड़ दीजिए कि धीरेंद्र शास्त्री पंडित जो हैं वो कितने सही है गलत है, लेकिन आज एक दो विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हुई है जिसमें हमें ये बिल्कुल जरूरी है जागरूकता, ये अवेयरनेस को फैलाना कि ये इंसान के चित्त की शक्ति संभव है। हम कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन ये ध्यान रहे, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। आज से 70-80 साल पहले अगर हमें कोई बोलता कि आपके घर में कोई ऐसा एक बॉक्स रख दिया जाएगा जिसमें आप अमेरिका में हो रही कोई घटना को देख सकते हो लाइव, नहीं मानते ना। आप कहते विज्ञान नहीं मानता, लेकिन यही चीज आज हम टीवी के रूप में देख रहे हैं। कहीं और किसी देश में चल रही क्रिकेट मैच को लाइव देख पाते हैं। तो ज्ञान की वो बातें जो तर्क और प्रयोगों की कसौटी पर साबित हो चुकी है उसको हम विज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान की वो बातें जो तर्क और कसौटी के आधार पर साबित नहीं हुए हैं उसको हम विज्ञान नहीं मानता है। लेकिन आज भी ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो तर्क और कसौटी के प्रयोगों पर साबित नहीं हुई है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। हो सकता है आने वाले 50 सालों के बाद ये संभव हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आज से 20-25 साल पहले शायद आप कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ये संभव हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आने वाले समय में हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस समय यात्रा के जरिए करने वाले हैं, तो फ्यूचर में ऐसी क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं आप जानना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, शुक्रिया।